आत्मा नमस्ते। आप लोग सब वीडियोस ऑन करेंगे प्लीज। नमस्कार। आत्मा नमस्ते जी। राकेश जी कैसे हैं आप? फाइन मैम। ग्रेट ग्रेट। और बाकी सब लोग भी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो दैट हम सेशन स्टार्ट कर सके। शेखर जी हाउ आर यू? जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। एवी सिया रितु निताय kindly switch on your videos please. Okay, so let me introduce myself first ताकि आपको पता तो हो कि आपको जो लामा फेरा के बारे में बताने वाला है वो है कौन, राइट? एम आई एलिजिबल इवन? ओके, सो मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। लामा फेरा, हुकारा विद हलीम, जितनी भी सैनी जी की मोडालिटीज हैं वो सब मैं पढ़ाती हूँ। और एकेडमी में जो राजीव सर की एकेडमी है, राजीव गोयल जी की, उनकी एकेडमी में एक फैकल्टी हूँ। और यहाँ पर लामा फेरा और हुकारा विद हलीम की कोर्सेज में लेती हूँ। सो इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल है, इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ, मेरा अपना फर्म भी है। सो बट ये जो है हीलिंग्स और ये मोडालिटीज, हीलिंग मोडालिटीज बेसिकली मेरा पैशन। तो पैशन को परस्यू करना चाहिए, राइट? तो बस इसीलिए यहाँ पर हैं। और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे एकेडमी और हम, यही आशा है। और आप लोग सीखते रहेंगे और अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, राइट? ग्रेट, थैंक यू। आरती जी वेलकम। सो मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है और ग्रैंड मास्टर लामा फेरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोगों ने लामा फेरा के बारे में तो सुना होगा, राइट? तो हैव यू, मतलब डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि ये क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैम रेकी तो सुनी है, लामा फेरा रेकी के साथ ही एक एडिशनल हीलिंग मॉडलिटी है बेसिकली। माय वाइफ इज ए रेकी मास्टर इन, तो ये सुना है कि लामा फेरा भी उसमें ही कोई एडिशनल हीलिंग मॉडलिटी, पर कभी उस पर काम नहीं किया। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर युग में कोई ना कोई आता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए या लोगों को दुख से उभारने के लिए अवतरण लेते हैं। ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। जैसे श्री राम आए, उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, एक सही मतलब सत्पुरुष की डेफिनेशन उन्होंने बताई कि किस तरह से आपको लाइफ में रहना है। कृष्ण ने अवतार लिया तो उनका एक अलग तरीका था दुनिया को बताने का कि कर्म भी करना जरूरी है ना, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। इसी तरह से कलयुग में भी हर युग में कोई ना कोई आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आता है सही रास्ता। आपके दुखों से आपको अपने आप भी आप बाहर निकल सकते हो, वो रास्ता दिखाने भी आता है। जैसे अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में अगर हम देखें तो साईं बाबा हैं, देन आपके जीसस क्राइस्ट हैं, है ना, महावीर हुए, ये जितने भी जो एक पुण्य आत्मा जिनको कहते हैं ना हम, उसी तरह से बुद्ध हुए जो आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए इस कलयुग में आए हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे आसपास, हम इतना दुख देखते हैं, हम अपने आसपास इतनी चीजें देखते हैं कि हमको लगता है यही सही है। अब अगर कोई बच्चा, है ना, ऐसे माहौल में पढ़ रहा हो, जहाँ पला बड़ा हो जहां पर गुंडे ही गुंडे हैं, तो उसके लिए तो वही दुनिया सही है ना, राइट? तो लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये उसका पाथ हो, वो कुछ और रीजन से इस दुनिया में आया हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए वही सही रहेगा। राधे तो राधे मैम। नमस्ते जी, राधे राधे। तो इन सब चीजों को सही डायरेक्शन देना, हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए समय समय पर अवतरण होते रहे हैं महापुरुषों के। ठीक है,
कुछ लोगों ने चमत्कार से अपनी तरफ आकर्षित किया, कुछ लोगों ने आपको पाथ सिखाया, कुछ लोग गुरु बने, आप उनको फॉलो करने लगे और सही मार्ग पर चलने लगे। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो मोडालिटी है लामा फेरा की, ये बौद्ध दर्शन में आती है। जो देखिए, लोग कहते हैं उनको भगवान मत बोलो, बहुत सारे, देखिए बहुत मतलब मिथ्स बहुत सारे हैं बुद्ध को लेकर, है ना, कि वो क्या है। तो पहले तो हमें वही समझना है कि हम जिनकी पद्धति या जिनके पाथ को अपनाने जा रहे हैं वो है क्या। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बुद्ध के बारे में बताऊंगी, और उनका जो दर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये किसी कास्ट रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब कृष्ण यादव उसमें जन्म ले लिया तो सब यादव समझते हैं कृष्ण उनके, है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध जो है उनके पाथ है, उनका रास्ता है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, और ये बताने के लिए कि तुम अगर इस दुनिया में आए हो, भगवान ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है, तो कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना, ऐसे तो उठा के नहीं पैदा हो गए, राइट। हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं अपने, कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है, राइट। तो कर्म कर रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ डेजिग्नेशंस दी हुई हैं, कुछ आपको बताया गया है करने के लिए, आपके सोल को पता है कि आप क्या करने आए हो, लेकिन हम भटक जाते हैं। तो फिर से उसको डायरेक्शन देना, उसकी गाइडेंस में रहना, वही बौद्ध दर्शन में सब कुछ दिया हुआ है। हर उसमें उपनिषद होते हैं, किताबें होती हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें आपको अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। तो उसी तरह से बौद्ध दर्शन में इस तरह के आपको मार्ग दिखाए गए हैं, लेकिन वो भी उन्होंने कहाँ से लिए हैं, वो भी शाल्विक ऋषि से लिए हुए हैं। अच्छा, आप रेकी करते हैं लकेश जी, राइट, है ना। मैं करता हूँ। मैं मेरी वाइफ रेकी मास्टर है, मैंने उससे 3rd लेवल तक बेसिकली सीखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे ये जो रेकी के सिंबल्स हैं वो कहाँ से आए हैं। बताओ जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट फाइन। क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ ना, हमें प्रॉपर चीजें बहुत पता नहीं है, हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, इसने किया चलो मैं भी कर लूं, बस वहीं तक हो रहा है, लेकिन हम लोग उसके बेस तक नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ कि ये जितने भी सिंबॉलिक मोडालिटीज हैं, चाहे वो रेकी हो, लामा फेरा हो, हुंकारा हो, योग माया हो, शाल्विक मंत्र रहस्य हो, या इवन जो आप ओम बनाते हो, सात्विक बनाते हो, ये सारे महर्षि शाल्विक की देन है, ठीक है। उन्होंने 450 सिंबल बनाए थे जिनमें उन्होंने मंत्रों की शक्तियां डाली थी, ओके। और वो जो है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 350 सिंबल ही हमारे सामने, सॉरी 300 सिंबल ही सामने है। आज भी 150 सिंबल छुपे हुए हैं, वो हम लोगों के सामने नहीं आए हैं अभी तक भी, ओके। तो जो ये 300 सिंबल है, इसी में आपको रेकी के सिंबल भी मिलेंगे, इसी में आपको लामा फेरा के, हुंकारा के, योग माया के सारे सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। और हर एक सिंबल अलग अलग चीज पर काम करता है, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या है कि जो डॉक्टर सैनी है, अब हमारे बीच में वो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखिए ऐसे कहते हैं ना कि महापुरुष तो जन्म लेते ही इसलिए है कि दूसरों का दुख दूर कर सके, उनका अवतरण ही इसीलिए होता है, राइट। तो जैसे रेकी के सिंबल्स, एक मोडालिटी आपने देखा होगा, 73-74 सिंबल्स हैं उसके अंदर, रेकी में टोटल, है ना। तो वो सिंबल्स एक पद्धति में ढालकर दिए गए हैं लेवल वाइज बना के। सेम वे लामा फेरा में 2 लेवल्स होते हैं जिसमें हर एक लेवल में 6-6 सिंबल्स होते हैं, और उसकी एक पद्धति होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू हम हीलिंग्स करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये 6 सिंबल्स हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ काम करते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन ऑन अ लेटर स्टेज। जो लामा फेरा के सिंबल्स हैं वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल्स पे काम करते हैं, ओके।
फिर आपके जो डेली लाइफ है, जो हमारा शरीर होता है, उस पे काम करते हैं। ये टोटली नॉन टच थेरेपी है। इसमें आप पेशेंट को, या ये कहें जो क्लाइंट है या जो आपसे हीलिंग ले रहा है, उसको आप टच नहीं करते। ओके। इसके लिए हमारे पास एक बैंड होता है, माला होती है, ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये होता है। तो इसकी तरह हम, जैसे लामास दिखते हैं ना हमको, देखा होगा आपने तिब्बत के लामास कैसे रहते हैं, तो ये वहीं से उसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमारे तक पहुंचाई गई है। आज भी तिब्बत के लामास जो हैं वो इस पद्धति को अपनाते हैं, लेकिन उनकी जो है वो थोड़ी डिटेलिंग है, क्योंकि वो डायरेक्ट बुद्ध से ही सीख के आए हैं और उसी तरह से वो हीलिंग्स करते हैं। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर एस के सैनी जी, मैं भी उनके आपको फोटो भी दिखाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तपस्या करी, वही 12 साल में अपना घर छोड़ दिया और जगह जगह जाकर ये चीज को समझा कि कौन सा ऐसा इजीएस्ट तरीका है जिससे लोग अपने दुख अपने आप ही दूर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर सके। हर किसी के को जाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी पंडित के पास जा रहे हो या किसी हीलर के पास जा रहे हो। आप खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाँ, अपने साथ साथ जिन्होंने नहीं सीखा है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं, कोई बताएगा किस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं? जो लोग, आप लोग और भी बहुत सारी मोडालिटी सीखे हुए होंगे, तो बताएंगे प्रॉब्लम्स किस किस लेवल से होती है। और एक मैम अगेन लाइफ रिक्वेस्ट है। में बड़े डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉब्लम है। किसी को फैमिली रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है। डिफरेंट के हर फील्ड में हर पर्सन को एक डिफरेंट लेवल की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। है कोई ना, हर मेडिकल हेल्थ इंसान। को लेके इशू है किसी को, तो हर तरीके से परेशान है इस पर्सन। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती मैम हैं, ये आती कहाँ से है? प्रॉब्लम्स एक्चुअली अनवांटेडली आता है मैम। कैसे आती है? मैक्सिमम केसेस में फैमिली रिलेशनशिप्स में आती है, एंड मैंने जो देखा है मेडिकल केसेस में, मेरे घर में तो मेडिकल केसेस में मैक्सिमम आया है। लेकिन अभी वो रिसेंटली कैसे है? बिटवीन 5 years टू कैंसर पेशेंट्स मेरे घर में है। क्यों आए, कैंसर क्यों हुआ? नो, डोंट नो मैम, बट जैसे कि उन हम्म, लोगों का खाना डाइट भी बहुत सिंपल है, क्योंकि वो लोग ना ही तेल मसाला ये सब भी नहीं खाते। हम्म, सिंप्लिसिटी लाइफ दोनों का है, लेकिन फिर फिर भी भी हो गया। yes, है ना। फर्स्ट मैं मेरे आपको, हस्बैंड को आया, फिर मेरी मम्मी को आया। अब मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये वाली जो चीजें होती है ना, ये हमारी नॉर्मल एज उसमें नहीं होती, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई होती है। प्रॉब्लम्स हमेशा आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स देने के लिए आती है। ये चाहे पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, एंसेस्ट्रल हो सकती है, कहीं से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बेस के ऊपर जाकर उसको हील करते हैं। ठीक है। इसमें अब पहले पता तो चले कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है, कहाँ से आई है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। जी। है ना। फिर सेकेंडली आप हीलिंग किस बेस पे करोगे? अब इतना डिटेलिंग करना है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे पीएलआर हो गया, आपका आकाशिक हो गया, क्रिस्टल हीलिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं, रेकी हो गया, कि हम स्कैनिंग करके पता करें पहले कि ये भैया प्रॉब्लम आई कहाँ से है। ठीक है ना। लामा फेरा में एक बहुत पॉजिटिव चीज मुझे लगती है, जो मैंने इसको सीखा, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। इसमें आपका ओवरऑल जो प्रेजेंट डे है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रही है उससे इररिलेवेंट, वो आपको हील करना शुरू कर देता है और अपने आप मैनेज हो जाता है। क्योंकि वो जो सिंबल्स हैं, वो इतने पावरफुल सिंबल्स हैं और इतने अच्छे सिंबल्स हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी मंत्रों की शक्तियां हैं। तो उन्हें पता है कि कहाँ पर राइट स्ट्राइक करना है ना। ब्यूटीफुल चीज। ठीक है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे पता है क्या दवाई देनी है, हम तो बस लेके आ जाते हैं, खा लेते हैं, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। है ना। फिर चले जाएंगे फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास। तो हीलिंग्स में हम ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन लामा फेरा जो है वो एक इतनी अच्छी पद्धति है, जितने भी लोगों को आज तक सिखाया है सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। किसी ने ये नहीं बोला, हाँ, अदर देन आप प्रैक्टिस नहीं करो तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जरूर आपको फर्क दिखता ही है। यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मैं देख रही हूँ, जो अपने आप को पर्दे में छुपा के बैठे हैं, बाहर आ जाइए जरा। तो ये लोग कर रहे हैं, अब पता नहीं मुझे प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी, भावना जी। तो देखिए, लामा फेरा बेसिकली ना दो शब्दों से बना है, लामा और फेरा। ठीक है।
इसमें बेसिकली आपके सोल को रियलाइज कराया जाता है कि भाई तुम इस दुनिया में आए क्यों हो। एक तो आपको डायरेक्शन मिलती है इससे, ठीक है ना, वो बेनिफिट हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं शुक्ला जी, नो इश्यूज। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपके सोल को रियलाइज करवाया जाता है कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका पर्पस क्या है। बिना पर्पस के तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कहीं भी इधर उधर भटक रहे, है ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, यहाँ से भी हमें मतलब बेनिफिट्स हो जाए, यहाँ से भी हो जाए। लेकिन लामा फेरा करने के बाद आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। उसके बाद आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग्स भी होती है। आपके पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि इस प्रेजेंट डे में अगर आप सरवाइव कर रहे हो तो 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही कर रहे हो, राइट। क्योंकि हम तो ये कहते हैं आप भी भगवान हम भी भगवान, क्योंकि भ ग व आ न पांचों एलिमेंट ही हैं। हर एक इंसान भगवान है, बस पहचानने की देर है। इस इसी को बस बैलेंस करना है हमको लाइफ में, प्रेजेंट डे। लेकिन जब तक पुरानी चीजें, पुराने थॉट्स, पुराने इमोशंस, पास्ट लाइफ, ये सब चीजें हमारे साथ रहेंगी तो हम प्रेजेंट डे पे फोकस नहीं कर सकते। एम आई राइट? अग्री करते हैं आप लोग? तो पुरानी चीजों को भी हटाना है। अब वो कितनी गूढ़ है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब किस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ होती है, हर सोल के पास पास्ट लाइफ है ना। कितनी जिंदगियां आप जी चुके हो ये आपको भी नहीं पता, कहाँ कहाँ क्या क्या कांड करके आए हो ये भी नहीं पता, ठीक है ना। और फिर हम इस जन्म में कहते हैं हमने तो इस जन्म में किसी का बुरा किया नहीं है, हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ये क्लीशे स्टेटमेंट सभी देते हैं, बट ये नहीं सोचते कि भैया पिछले जन्म में क्या क्या काम करके आए, है ना। तो उस लाइफ, वो लाइफ थी वहां पर खत्म हो गई, है ना। आज की जिंदगी में आप किस तरह से जी रहे हो और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके आगे के जन्म भी सफल हो, यही मानते हैं ना, है ना। तो इस जन्म को प्रॉपर तरीके से जीने के लिए जितनी भी पद्धतियां हैं, जो भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, वो इसीलिए आई हैं कि आप उनको समझ के अपने आप को आज की जिंदगी में हील कर सको, अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सको। ओके, तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई ये तो ठीक है, हमने हीलिंग करा ली, हमने सीख लिया हमको ऐसे करना है। अब प्रॉब्लम आती है इंटेंशन की। आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी, अगर आपका मन सच्चा है और अगर आप सही तरीके से कोई भी काम करते हो तो वो काम सही ही होता है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आप किसी भी मोडालिटी को सीखो, कुछ भी करो, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए और सटीक होना चाहिए कि हाँ इस प्रॉपर ये आपको चाहिए, उसी के ऊपर आप हीलिंग कर रहे हो, है ना। लामा फेरा भी वैसे ही वर्क करता है, यहाँ पर भी हम इंटेंशन डालते हैं। ओके, इंटेंशन डाल के उसके बाद फिर उसकी हीलिंग की जाती है। ओके, आई होप सो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि लामा फेरा क्या है और क्या बेनिफिट्स होते हैं और कहाँ से आया है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं अपना पीडीएफ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ बोले लकेश। हम राधे राधे में मैम हमें कंफ्यूजन रहता है कि जैसे हम लोग रेकी करते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं हम लोग अगर किसी को कोई रेमेडी बताते हैं या जैसे रेकी में किसी को हीलिंग कर रहे हैं तो हम बेसिकली भगवान ने किसी को कोई प्रॉब्लम दी थी, हम उसके बीच में एक माध्यम बन रहे हैं जो उस एनर्जी को काट रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर उसका बेसिकली इफेक्ट आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना प्रोटेक्शन नहीं किया है और उस इंसान से अपनी कॉर्ड कटिंग नहीं करी है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया है, तो 100% आप भोगेंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्योंकि हीलिंग मोडलिटी में ही हैं हम लोग भी, हम लोग इसी प्रोफाइल पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हीलिंग देखिए, एनर्जी एक्सचेंज तो मस्ट होता है, उसके बिना तो अपने बच्चे की भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग बेसिकली बेटा हमारा कनाडा रहता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको यहीं से हील करते हैं बेसिकली। वो अलग बात होती है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो आपको नहीं कुछ वो ना कुछ तो, उससे हम लोग $10 फिर भी मंगवाते हैं, भाई उसको $10 भेजने हैं हमें। उससे पहले आपका ऑरा लॉकिंग, आपका वो सब चीजें, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, एनर्जीज है, बेसिकली दे आर एनर्जीज, जी ठीक है ना। एनर्जीज को डायरेक्शन चाहिए जाने के लिए,
अब अगर आप किसी एक बॉक्स में से कोई चीज को बाहर निकालोगे तो उसको कहीं तो रखोगे, है ना। अब उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो वो जहां उसको जगह मिलेगी वहां चली जाएगी। मैम पर एक कल मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, हमें कुछ नहीं समझ आया। मैंने मॉर्निंग में रेकी की थी अपनी, अपने आप को टोटली मैंने सील करा, उद्रेका डाल के और सिकोरे डाल के। उसके बाद कल हमारे यहाँ नेबर में किसी की बेसिकली कुछ चोरी हुई। मैं उनके घर गया हूँ और मैं वहां से आया हूँ तो एक लेडी की तो मेरे ऊपर बेसिकली वो मेरे साथ थी। हम लोगों ने ऑरा स्कैनर से भी चेक करा, एलरॉड से भी चेक करा। फिर हमने बेसिकली कुछ रेमेडी, जब मैंने उसको रेकी से अपने आप को बेसिकली सील कर रखा है, तो उसके बाद कोई सेकंड एनर्जी मेरे साथ कैसे आ गई? एंटिटी आ गई मतलब आपके ऊपर? एक एंटिटी मेरे साथ थी, हमने बोले एल नोट से चेक करा, उसमें कंफ्यूजन हुई, और स्कैनर से चेक करा। तो भाई जब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसके साथ, और मेरा ऑरा, हम लोग, मैं रूटीन से अपना ऑरा चेक करता हूँ, अपना ऑरा का कलर चेक करता हूँ, और चक्रा भी सारे चेक करते रहते हैं। वो बहुत बड़ा हिट मार गया मेरे को, जो एंटिटी मेरे साथ है, मेरा ऑरा भी उसने लीक कर दिया। मुझे एक बात बताओ, आपने रेकी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ये सब कर लिया, हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा शक्ति हो, हाँ, मे भी हो सकता है, क्योंकि है ना। इनके पास एनर्जी कितनी बड़ी है किसी को भी नहीं पता। आपको नहीं पता, है ना। जी। तो अपनी, वो तो इसीलिए जबरदस्ती किसी के उसमें पचड़ों में फंसना नहीं है। जब तक उसके सामने बाद से अपने कोई आप को आके नहीं हीलिंग मांगे तो ना। नहीं, उसके बाद हीलिंग तो अपनी कर ली हम लोगों ने, सेम डे में ही उस एंटिटी को अपने से अलग कर दिया। और हम्म, आज जब चेक करा तो बहुत बढ़िया पोजीशन में थे हम लोग। पर वो बहुत अच्छी बात आई क्यों, हमें ये नहीं समझ आया एंटिटी। है। राखी जी प्लीज म्यूट कर लें, जी मैम, है ना। थैंक यू तो मैम। देखिए ये सब चीजें होती हैं, तो वही जी तो चीज है ना, आपको स्ट्रांग बनना है अंदर से। जी लेकिन हमें क्या, मैंने वही बोला ना, हम क्या करते हैं, हम जो देख रहा है कोई कुछ कर रहा है हम उसके पीछे भाग लिए कि चलो हम भी कर लें। उस, आप अपना पर्पस तो पता करो पहले, पहले ये तो पता करो आप इस चीज के लिए बने हो तो आपको कितनी प्रोटेक्शन चाहिए, आप कहाँ से ये चीजें लेकर आ रहे हो। देखिए हीलिंग में हर कोई नहीं आ सकता, शौक लगता है सबको, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम सॉरी, आप किसी का मैं दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, नहीं नहीं मैम। लेकिन आप जब हीलिंग में आते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने प्रारब्ध को साथ में लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। आप इस विधा से जुड़े हो कहीं ना कहीं, तभी आप यहाँ पर हो। 8 नंबर में केतु है, उसने मुझे इसमें लेकर आना था मुझे। तो ये सब तो चीजें होती ही हैं, है ना। ये होंगी साथ। लेकिन जी जी जी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। मेरे में एक्चुअल में अभी वास्तु कंसल्टेंट, मैंने वास्तु ही कंप्लीट किया अपना, इसके साथ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वैदिक रेमेडीज देता हूँ। हम्म तो इसलिए बेसिकली मेरे को अब वास्तु करना है, तो मेरे को अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए। हम्म। क्योंकि अभी डिफरेंट कितनी लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ क्या मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता। वही तो चीज है। इसलिए चाह रहे हैं कि कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई चीज मिले, तो इसलिए आपके साथ कनेक्ट हुआ। लामा फेरा आपको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। ठीक है। देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी वायरस आपको कब इफेक्ट करेगा, कब अटैक करेगा, जहां पर जो पार्ट आपका वीक होगा वहां पर, अच्छा। लॉजिक ठीक। है ना। जहां पर वीकनेस होती है वहीं पर अटैक होता है, ओके। लेकिन जब आपका इंटरनल चक्रास और ऑरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी चीज आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, सिंपल, ठीक है ना। और उसके साथ प्रॉपर पाथ होना, अलाइनमेंट होना, चैनलिंग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है। चीजें आपको लामा फेरा में मिलेंगी, ये सब चीजें हैं इसमें। आपका ऑरा चक्रा एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, मतलब पूरा उसको चेक पे रखा जाता है कि कैसे आपको करना है, उसको सब दिया जाता है। इसमें आपको सिद्धिकरण दिया जाता है कि आप 21 दिन तक आप उसको करोगे प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट, तब जाके आपकी सारी चीजें जो होती है नेगेटिविटी वो निकलती है। और वो आपको खुद ही करना है, वो आपको रिकॉर्डेड मेडिटेशन दिया जाता है, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद आप अपनी हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग करो, तो इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन पहले खुद पे काम करो।
डायरेक्ट ये नहीं होता कि आज आपने सीख लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, कल से दुकान खोल के बैठ गए, ऐसे काम नहीं है। ठीक है, पहले खुद पे काम करिए। मेरा तो एक ही लॉजिक होता है, अगर मेरे पास पैसे कम है, ठीक है, तो मैं कैसे किसी को पैसे की मदद कर सकती हूँ, ये बताओ। एग्जैक्टली। कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो पहले खुद मजबूत हो, फिर दूसरों को मजबूत करो। मेरा लॉजिक ऐसे चलता है, ठीक है। और इसीलिए मैं ये सब चीजें इतना आपको डिटेल में भी बताऊंगी आगे भी, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कि किस तरह से आपको कोई आपके सामने भी आया है तो उसको आप कैसे स्कैन कर सकते हो इमिडिएटली, उसकी बातों से। ये सब मैं इसमें इंक्लूड कर दिया है लामा फेरा में, है ना। क्योंकि कोई आया है, उसको कैसे पता कि उसको लामा फेरा चाहिए, रेकी चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है ना। तो कौन सी मोडालिटी किस पर्सन के लिए एप्ट है, वो आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको मोडालिटीज तो सीखनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो थोड़ा सा अपना पीडीएफ शेयर करना चाहूंगी, जहां पर थोड़ा आपको एकेडमी के बारे में और लामा फेरा के और डिटेल थोड़ी सी देना चाहूंगी। उसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, है ना। उसके बाद आप जाइएगा, उससे पहले कोई ना जाए। और जहां तक हो सके प्लीज अपने वीडियोज ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। बाकी सब भी करेंगे। ग्रेट ग्रेट, नाइस टू सी स्माइलिंग फेसेस, है ना। अब अगर कोई नहीं भी स्माइल कर रहा था ना, तो सब करेंगे। राइट। सबके डोपामाइन बढ़ गए 1 सेकंड के अंदर। चलिए ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? चलो ग्रेट। सो ये हमारे राजीव सर और पूनम मैम हैं, जो एकेडमी चलाते हैं। हमारा एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो सोल्यूशन ऑकल साइंस एकेडमी है, गुरुजी ज्ञान करके है, आप लोगों ने देखा ही है, जहाँ से आप लोग सब जुड़े हैं। तो एक छोटी सी प्रेयर कर लें। अभी हम लोग तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, बहुत देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक गुरु को याद नहीं किया है। तो गुरु की कृपा तो आनी चाहिए ना सब पे, तभी तो ज्ञान आएगा। तो चलिए सब लोग हाथ जोड़ेंगे, एक बार हम गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर गायत्री मंत्र कौन कौन बोलता है? आप बोलते हैं, राखी जी बोलती हैं। और देखिए यहाँ ना साइड में वो चल रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग। गायत्री मंत्र और कौन कौन बोलता है? लकेश जी आप नहीं करते? करते हैं, ओके। चलिए, देखिए गायत्री मंत्र का ना एक तरीका होता है, ठीक है। हम लोग जो करते हैं वही मैंने कहा ना, हम बस सुनते हैं और कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी जिस पे नहीं जाते, उसके बेस पे नहीं जाते। आप जानते हैं जो ओम भूर्भुवः स्वः जो हम बोलते हैं, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर हमारे रूट चक्र तक जाती है उसकी वाइब्रेशंस, और फिर सर्कल बना के वापस ऊपर जाती है हमारे कुंडलिनी को रेज करने के लिए। ओके। तो इसको हमेशा एक सांस में बोलना चाहिए, तोड़ के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आपने उसको लिया अंदर, तो वो ट्रैवल करेगी, पूरा आपके अंदर जाएगी, और फिर उसी सांस के साथ वो बाहर निकलेगी। ओके। तो वो कभी भी ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है, वो कभी भी तोड़ के नहीं बोलना, नहीं तो सांस वहीं रुक जाती है। ओके। सो करेंगे सब लोग, हाथ जोड़ेंगे फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। एक शांति पाठ भी करेंगे हम, जो बहुत जरूरी है। दिमाग को शांत करना, शरीर को शांत करना, अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए शांति पाठ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबको मेरी नमस्ते। चलिए, तो हम थोड़ा सा लामा फेरा के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव मोडालिटी है, ठीक है। और आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सुना है ना ये मंत्र? बहुत कॉमन मंत्र हो गया है ना। ये इसको हम कहते हैं भगवान बुद्ध का मूल मंत्र, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। हम जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उस शरण में जा रहे हैं, ठीक है। उसका जो पंथ है, कोई धर्म नहीं होता है। धम्मम मतलब जिस रास्ते पर आप चलते हो, और संघ होता है जिस संघ में, मतलब एक सी मेंटेलिटी के सब लोग हैं, उसकी शरण में हम जा रहे हैं, ठीक है। सो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। सो ये आपको मैं अपने बारे में बता ही चुकी हूँ, है ना। तो मैं लामा फिरा ग्रैंड मास्टर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, लाइफ कोच हूँ, सेकेंडली 10 महाविद्या भी कराती हूँ। तो बहुत सारी मेरी मोडालिटीज हैं, अलग भी हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारी मोडालिटीज करी हुई है। तो चलिए, आपको एक छोटा सा एक इंट्रो दूंगी, बहुत बड़ा नहीं दूंगी, लेकिन छोटा सा इंट्रो जरूर दूंगी भगवान बुद्ध के लिए, कि देखिए कैसे अवतरण होते हैं, है ना। इसकी जिस समझिए, आजकल बहुत चल रहा है ना कि कल्कि ने अवतार ले लिया है ना, सुना ही होगा सबने। तो अवतार क्यों लिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। मानव जाति को दुखों से मुक्त करने के लिए अवतार लिए जाते हैं। वैसे ही गौतम भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने अवतार लिया था सिद्धार्थ के रूप में। लुम्बिनी जो नेपाल में है, वहां पर एक राजा के यहाँ वो उनका जन्म हुआ था, उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो जब उनका जन्म हुआ तो वहां ऋषि मुनि आए, क्योंकि राजा थे तो ऑब्वियसली वो सब चीजें हुई होंगी। तो उन्होंने कहा या तो ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, मतलब बहुत ऊंचा राजा बनेगा, या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। तो बीइंग किंग, कोई नहीं चाहेगा ना कि उसका बेटा सन्यासी बने। तो उन्होंने सारी दीक्षा शिक्षा सब वहीं कराई उनकी। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो आपकी कॉलिंग है वो तो होके ही रहती है। तो एक दिन अपने बगीचे में घूम रहे थे, एक पक्षी गिरा नीचे, और उन्होंने बस देखा ये तो घायल है, तो उन्होंने क्या, वहीं की मिट्टी लेके उसको लगा दी ऐसे ही, और वो ठीक हो गया, थोड़ी देर में उड़ गया। तो वहां से एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ये जो धरती है, जो मिट्टी है, इसमें कितनी पावर है ना। इस तरह से उनके दिमाग में ये सब चीजें आती गई, छोटी छोटी चीजें वो रजिस्टर करते चले गए। फिर एक दिन उनकी इच्छा हुई कि मैं महल, अच्छा वो महल के बाहर ही नहीं गए थे कभी। फिर वो महल के बाहर गए उनके एक दोस्त के साथ, जो सारथी था, उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो पहले ही ऐलान करा दिया था कि किसी भी तरह का कोई दुख इनके सामने आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आया। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा उनको, तो उन्होंने अपने सारथी को पूछा ये कौन है, ये ऐसे क्यों चल रहा है। मैंने कहा ये तो साइकिल है जन्म मरण की, और ये बूढ़ा है, तो इसकी जो वो है नर्व्स हैं और जो बॉडी है वो शिथिल होती चली जा रही है। अब ये आगे, मतलब तबीयत इसकी खराब हो जाती है ऐसे, मतलब उन्होंने पूरा ओल्ड मैन के बारे में उसको समझाया। आगे चले तो डेड बॉडी दिखी, तो उन्होंने कहा वो जैसे बूढ़ा हुआ, जन्म हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर अब ये मरेगा। तो जो शरीर है ये खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा, और आत्मा जो है वो चली जाएगी। आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति दिखा, कोड़ी। तो बोले ये इसको क्या हो गया, ये ऐसे तड़प क्यों रहा है, दर्द में क्यों है। तो बोले ये अपने कर्म भुगत रहा है, पिछले जन्म के जो उसने गलत कार्य किए हैं वो भुगत रहा है। फिर आगे चले तो एक सन्यासी दिखा। तो ये क्या कर रहा है, ये सबको हील कर रहा है, मतलब पानी दे रहा है, बातें कर रहा है, अच्छी भगवान के बारे में बता रहा है। तो बोले ये उनको उस पाथ पर लेकर जा रहा है कि तुम गलत काम मत करो और सही रास्ते पर चलो। तो उनको ये बात समझ में आ गई, सब चीजें देख के वापस गए, कई दिनों तक सोए नहीं। तो जब क्वेश्चंस पूछने लगे तो राजा ने उनकी शादी करवा दी, बेटा भी हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क्स रहे हमेशा से दिमाग में, तो उन्होंने एक दिन अपना घर छोड़ दिया।
अब घर छोड़ा, सन्यासी बने, और बस इसी तरह से वो चलते रहे। उनकी पूरी जर्नी है, जो हम पूरे कोर्स में मैं आपको पूरी उनकी स्टोरी समझाऊंगी। वो रीजन ये है स्टोरी समझाने का कि किस तरह से हम भी अपनी चीजों में अटके होते हैं, है ना। डे टू डे लाइफ में हम भी किस तरह से चलते हैं, हमारे मन में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो हम पूरे नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ओवरकम किया। लोगों ने कहा ये तो सन्यासी है, अच्छा है, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं तो एकदम हड्डियों का ढांचा बन गए। तो वहां से कोई एक लड़की निकल रही थी गांव की, उसने कहा अरे ये तो सन्यासी भूखा प्यासा है, उनको खिलाया थोड़ा सा, उनको अच्छा लगा। जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा ये भी तो एक रास्ता है, जब ये शरीर मिला है तो इसको, इसका भी तो पालन मुझे ही करना है ना। तब उन्होंने एक रास्ता निकाला जिसको हम मिडवे बोलते हैं। ओके, तो वो मिडवे होता है जो भगवान बुद्ध की ही देन है, कि आप इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने आप को कैसे एनलाइटन कर सकते हैं। वो दर्शन इन्होंने ही दिखाया। ठीक है, फिर जैसे हम एनलाइटमेंट की बात करते हैं, गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा की बात जब हम करते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध पूर्णिमा वो दिन है जब भगवान बुद्ध को, वो सॉरी गौतम सिद्धार्थ से वो बुद्ध बने थे, वो है बुद्ध पूर्णिमा। तो रात को 12 बजे जब फुल मून टॉरस राशि में गया, तो उससे पहले वो इसमें थे, समाधि में थे, अपनी उसमें ध्यान में थे। 49th डे उनको 35 की एज में पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे एक लाइट आती है और उनके सहस्त्रार्थ में आ जाती है, और पूरे सारे चक्रास में होकर वो नीचे ग्राउंड में निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो पेड़ था वो पीपल का पेड़ था, तो उसको बोधि ट्री कहा जाता है। ठीक है, और वहां से उनको एनलाइटमेंट मिली थी। ठीक है, तो इसीलिए हम पीपल का पेड़ जो है उसकी पूजा करते हैं। उसकी जो रूट्स होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उससे ये बोधि माला बनाई जाती है जो मैंने पहनी हुई है, जो हम इसमें लामा फेरा की हीलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो माला होती है इसकी बीड्स पीपल के जड़ों से बनाई जाती है। और एक पीपल का ही एक ऐसा ट्री है ना जो 24/7 ऑक्सीजन एमिट करता है, राइट, क्योंकि वो एनलाइटन ट्री है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों होती चली गई इंसान के को आगे बढ़ाने में, उसको एनलाइटन करने में, उसको पावर देने में, अपने दुखों से दूर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें भगवान हमें देते चले गए, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, है ना। भगवान तो हम सब है, ईश्वर वही है, राइट। डिफरेंस है वहां भी, समझने की बात है। ओके, तो आपको एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आपने एक छोटी सी कहानी सुनी भगवान बुद्ध की, ठीक है ना, जब ये सब चीजें हुई तो उन्होंने 4 रास्ते निकाले, जिसको वो हम जितने भी लामाज हैं या ये कहें जो भी बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते मतलब वो धर्म नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बुद्ध धर्म जो लोगों ने बनाया हुआ है। बुद्ध ने पाथ दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है, और उस रास्ते को जो फॉलो करता है वो लामा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लामा है वो क्या पाथ फॉलो करता है, वो ये है, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं भगवान बुद्ध के, कि पहले तो ये समझो कि आप एक्चुअल में सफर कर रहे हो किसी चीज को लेकर। ठीक है, उसको हम कहते हैं दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि आप एक्चुअल में सफर कर रहे हो, या आपने सोच लिया आप सफर कर रहे हो लेकिन ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आप लोगों ने, अच्छा एक बात बताएं, सब लोगों से पूछ रही हूँ, कई बार ऐसा देखा है आप किसी से अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और वो बोला हाँ हाँ मुझे भी ऐसे ही होता है? हाँ, सुना है, देखा है? तो क्या है ये? एक्चुअल में वो सफर कर रहा है या आपकी सफरिंग वो खुद लेके बैठ गया? राइट, जबरदस्ती का हो गया ना ये तो ये चीज होती है। तो एक्चुअल में आप सफर कर रहे हो, या आपने सुनी सुनाई बात, या आपने ऐसे किसी को, कहते हैं ना भलमन साथ में चीजें ले ली उसकी, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, कि नहीं हम भी, हम तुम्हारे साथ ही है, ऐसा भी होता है।
तो भगवान ने कहा है पहले ये समझो कि आपको दुख है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है समुदाय। समुदाय का क्या मतलब होता है कि जो आपकी सफरिंग है, जिस दुख से आप गुजर रहे हो, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब आपको ये पता चल गया। उसके बाद आता है निरुधा। निरुधा का मतलब होता है कि ये जो भी आप सफर कर रहे हो, अब आपने बेस तो पता कर लिया, लेकिन इसका एंड कैसे होगा, ठीक है। उसका एंडिंग क्या है, आप उस सफरिंग को एंड कैसे कर सकते हो, खत्म कैसे कर सकते हो। फिर आता है चौथा नोबल ट्रुथ जो है, वो ये है मगा। मगा मतलब कि उस सफरिंग को एंड करने के लिए आपने अगर ट्रुथ, मतलब आपको सच्चाई पता चल गई कि ये सफरिंग एंड हो सकती है ना, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना फिर कि इसका सही रास्ता कौन सा है, आप कौन से डायरेक्शन में जाओ कि आप इस सफरिंग से बाहर आ जाओ, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो भटकते रहेंगे। हम क्या करते हैं, इतनी सारी मोडालिटीज सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब क्लाइंट आता है तो हम, अगर हमारे पास 5 मोडालिटी है तो हम वहां सोच में पड़ जाते हैं इसको किससे ठीक करें। होता है नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सच्चाई का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सफरिंग क्या है, वो आपकी अपनी है या बनाई हुई है, सबसे पहले तो वो पता कीजिए, है ना। उसका ओरिजिन पता कीजिए कि वो आई कहाँ से है। फिर उसको खत्म करने की सच्चाई क्या है, और फिर सही रास्ता ढूंढिए कि उस सफरिंग को खत्म कैसे किया जाए और क्या रास्ता सही है अपनाने के लिए। तो ये 4 नोबल ट्रुथ्स हैं भगवान बुद्ध के दर्शन में, जो बौद्ध दर्शन किताब है उसमें भी दिया हुआ है ये। और जो इसको फॉलो करता है, जो इन 4 ट्रुथ्स पे चलता है, वो लामा होता है, ठीक है। बुद्ध आप भी हो, मैं भी हूं, लेकिन अगर हम उस सच्चाई को समझ लें, उनके दिखाए रास्ते को समझ लें, तो हम सब बुद्ध हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं ही भगवान, ऐसा नहीं है। बुद्ध हम सब हैं, लेकिन हम भटक रहे हैं। तो जब उसको अलाइन कर लेंगे, उस चीज को समझ जाएंगे, तो हमें भी एनलाइटमेंट मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस चैनलिंग की जरूरत है और सही रास्ते की, राइट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। मुझे क्लास मजेदार बनाने में मजा आता है। अगर बोर हो रहे हैं तो भी बता दीजिएगा, कुछ जोक छेड़ देंगे एक आध। चलिए, अब देखिए, हम लोग जो सफरिंग्स होती हैं, या ये कहें कि हमें तकलीफें आती कैसे हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना जानना, है ना। बच्चा पैदा होता है, उसे क्या तकलीफ होती है, कुछ नहीं। भूख लगेगी तभी होगी कि भैया भूख लग रही है, क्योंकि वो भी इस दुनिया में आ गया इसीलिए, है ना। बेसिकली क्या होता है, 5 सेंसेस होती है ना हमारी, देखना, सुनना, बोलना, टेस्ट करना, टच करना, है ना। यहाँ से तो आप चीजें ग्रास्प करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता कि आग जलाती है, आपने उसको टच किया है, उसने जलाया है, तो आपको पता है, राइट। आपने करेला खाया है तो आपको पता है कड़वा है तो दोबारा नहीं खाना है। कोई चीज बुरी कानों में पड़ रही है जो आपको नहीं सुननी है, तो आपको पता है नहीं भैया इसकी बातें नहीं सुननी, मुझे तकलीफ देती है। कोई चीज है जो हम नहीं देखना पसंद करते हैं, है ना, बहुत चीजें होती है। तो वो है, तो ये सब चीजों से हमारे अंदर चीजें आती है, यहीं से, यही सबसे पहले सफरिंग का कारण है। फिर क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस में जाती है, वो बातें फिक्स हो जाती है। आप आग देखोगे कभी नहीं कूदोगे, क्योंकि पता है आपको क्या करेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया ना। इसी तरह से हमारी सफरिंग्स भी होती हैं। आपने किसी चीज को देखकर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप में फाइट हुई, ठीक है। अब फाइट हो गई, लेकिन उसके रिप्रिकेशंस, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आए हैं, आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पेरेंट्स की फाइट देखी, हम दूर क्यों जाए, है ना। पेरेंट्स की फाइट देखी, अल्टीमेटली उनका डिवोर्स हो गया, बहुत मारा पीटी हुई है, जो भी है, मतलब अगली से अगली चीज आप इमेजिन करो, ओके। आपके दिमाग में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ गया, बैठा कि नहीं। वही चीज लेकर आप बड़े हो गए,
आपको लगता है कि वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं आपके और आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ के बीच में आएगा? 100% आएगा। ठीक है, या तो आप वहां पर फाइट मोड में आ जाओगे या फिर फ्लाइट मोड में आ जाओगे, या फिर उसको सॉल्व करने में लगोगे। यही 3 रास्ते निकालोगे आप, है ना? या तो आप उस चीज को लेकर फाइट करोगे कि जैसे उन्होंने कहा करा पेरेंट्स ने वैसे ही आप करोगे, या फिर आप सिचुएशन से भागने लग जाओगे, है ना? कि कोई कभी भी उस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आप वहां से चले जाओगे, या फिर आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये पैटर्न्स हमारे डीप डाउन हमारे माइंड में बन जाते हैं। ओके, उसके हिसाब से हमारी प्रेजेंट डे लाइफ इफेक्ट होती है। तो इस तरह से जब ये चीजें हम समझने लग जाते हैं कि ये चीजें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, हमको इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ना? 2 चीजें होती हैं, या तो इंसान सिचुएशन में फंस के रह जाता है और अपनी जिंदगी खराब करता है, या फिर सॉल्यूशंस ढूंढता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। 2 ही चीजें हैं बस। और जब आपको वो समझ में आ जाता है कि मुझे ये सिचुएशन आई है, इसमें से बाहर कैसे आना है और बहुत अच्छे से आना है, फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आना है, बिना अपने आप के ऊपर असर हुए हुए, लाइक अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वही होता है ना, पार्ट तो लेता है एक्सपेरिमेंट में लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उस तरह से अगर हमें आना है तब जाके आपका नेचर जो है वो बुद्धा की तरह हो जाता है। तो ये स्टेजेस हैं, ये समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया? ठीक है, चलिए। तो इस तरह की ये चीजें हैं जो बुद्धा ने हमें दी हैं। उन्होंने अपने रास्ते बताए हैं कि अगर आप इस तरह से अपना जीवन जीते हो तो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ ही बाहर निकलोगे, अपना जीवन अच्छे से जी पाओगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा दे पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि उसको धर्म बना दिया गया है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक रास्ता है, वो एक पाथ है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है ना? तो अब इस वो जो एक चीज है धर्म वाली है, उससे बाहर आके इस चीज को आपने सीखना है। ठीक है, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं आप क्या अंबेडकर को मानते हो जो आप बुद्ध का इतना करते हो? मैंने कहा अंबेडकर भी उनके पाथ को फॉलो करते थे, उन्होंने बुद्ध को अपना धर्म नहीं बनाया था, वो जो है वो है। ठीक है ना? उनके पाथ को वो फॉलो करते थे, इसलिए वो उन्हें मानते थे। क्लियर? तो कंफ्यूजन ना रखे कोई भी कि ये इस तरह से चीजें हैं, क्योंकि ये मेरे सामने कई बार आ गई हैं ये बातें, तो इसलिए मैंने कहा एक बार क्लियर करना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे ओरिजिनेटर जो हमारे पास लामा फेरा लेकर आए हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हैं फाउंडर हैं लामा फेरा, हुंगारा विद हलीम, योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, इन सब के फाउंडर हैं डॉक्टर SK सैनी। ठीक है, तो ये 1964 में बॉर्न हुए हैं और इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 1998 में ही ये लामा फेरा को बाहर लेकर आए। ठीक है, इन्होंने भी काफी चीजें देखी समझी, बहुत लामास के साथ रहे, हीलर्स के साथ रहे, बड़े बड़े सन्यासियों के साथ रहे, तब जाके उनको ये सब चीजें समझ में आई। ठीक है, और उन्होंने बहुत वर्क किया इस चीज के ऊपर कि सिर्फ 12 सिंबल से आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने वो जो 300 सिंबल से उसमें से 12 सिंबल बाहर निकाले जो प्रॉपर जगह पर काम करते हैं, मतलब जहां पर आपको बेनिफिट चाहिए वहां वो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने किया। अब उन्होंने क्या बेनिफिट्स हमारे सामने वो लेकर आए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर तरह का स्ट्रेस और डिप्रेशन डेली लाइफ में जो होता है उससे बाहर आने की ये पद्धति है। ओके, आपको एंजाइटी और फियर से बाहर लेकर आती है। किसी भी तरह की इवल स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऑरा में चक्रा में है उसको रिमूव करती है। आपको आपकी मेमोरी को इंक्रीज करती है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती है, आपकी मेडिटेशन की जो पावर है उसको इंक्रीज करती है।
आपकी विल पावर को बूस्ट करती है। सेकेंडली, जो लास्ट स्टेज पेशेंट्स होते हैं हर तरह के डिजीजेस, उनको राहत देती है। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, जड़ से नहीं मिटाएगी, क्योंकि जड़ से अगर आपको कोई बीमारी आई है तो वो कोई ना कोई कर्मा की वजह से आई है, ठीक है ना। वहां आपको वो इंटेलेक्ट दे देगी लामा फेरा की हीलिंग, कि आपको समझ में आ जाएगा और आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, ताकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करो, है ना। समझ जिसको कहते हैं ना, लर्निंग, वो आ जाती है और आपको राहत भी मिलती है इससे। काफी हीलिंग में काफी कूलनेस आती है, बीमारी में फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से नहीं, आगे बढ़ने से रोक देगी, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं करेगी। ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता दूं, ओके। तो कभी ये नहीं सोचना कि हमने लामा फेरा कर लिया तो हमारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो ऑलरेडी है वो चलती रहेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। जो आगे होने वाली है उसमें आप रोक लगा सकते हो, अगर तरीके से इसको फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि कर्मा बेस्ड होती हैं बहुत सारी बीमारियां, साइकोसोमेट्रिक तो बेसिकली वैसी ही होती है, ठीक है। पास्ट लाइफ इश्यूज, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बाहर निकालती है। फिर आपके बिजनेस, प्रॉपर्टी, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको बाहर निकालती है। वास्तु हीलिंग होती है इसके अंदर, तो आप वास्तु हीलिंग भी कर सकते हैं। जो भी अनबैलेंसिंग होता है, ठीक है, वास्तु के हिसाब से या आपके खुद के उससे, तो वहां पर भी वो आपको काफी इफेक्ट करती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स पे आपको, मसल, बोन्स, आपके जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में रहते हैं, जनरल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करती है। डायरेक्ट हीलिंग एंड इफेक्ट ऑन द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, ये जो मैंने आपको शुरू से कहा है कि जो बेस है, जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा तब तक आप हीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपके रूट कॉज के ऊपर ही इफेक्ट करती है, आपको अलर्ट बनाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है और एक्टिव करती है, ठीक है। क्लियर है ये? लामा फेरा की 3 स्टेजेस हैं, जनरल हीलिंग, मेंटल हीलिंग एंड फिजिकल साइड्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट हीलिंग जो होती है वो इसी तरह से चलती है, तो इसमें सब चीजें कवर हो जाती हैं, ओके। आपको एक बार कोर्स कंटेंट बता देती हूँ मैं इसका। आपको लामा फेरा के बारे में और डिटेल में जानना जाना बताऊंगी। बुद्धा की लीनिएज क्या है, मतलब जो मेरे गुरु हैं उनके बारे में, उनके गुरु, मतलब आपको सारी लीनिएज आपको बताई जाएगी। इन जनरल मोडालिटीज में ये कोई नहीं बताता है कि हमने किससे सीखा है ना, या आपके मेन गुरु कौन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सब बताऊं कि मेरे गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, कहाँ से ये पूरी लीनिएज आ रही है, ये आपको सब यहाँ पता चलेगा, ठीक है। फिर आपको एक साइकिल बताई जाएगी कि किस तरह से आपको इफेक्ट होता है चीजों का। ऑरा और चक्रा कंप्लीट उसकी नॉलेज दी जाएगी। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स और हीलर्स के लिए होते हैं, जो टीचर्स होती हैं। अब आप आगे जाके किसी और को सिखाओगे तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो सब आपको बताए जाएंगे डिटेल में। लामा फेरा हीलर के फर्स्ट 6 सिंबल्स जो हैं वो लेवल 1 के, वो बताए जाएंगे। उनको कैसे यूज करना है वो बताया जाएगा। कैसे जनरल हीलिंग करनी है खुद की और दूसरों की, वो बताई जाएगी। लेवल 1 में अट्यूनमेंट्स होते हैं और लेवल 2 में भी अट्यूनमेंट्स होते हैं, मतलब इनिशिएशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है। तो जब आप ये सीख लेते हो तो आपको यूज करने के लिए आप एलिजिबल भी होने चाहिए, राइट। तो जब तक गुरु आपके अंदर वो चैनलिंग नहीं करता है एनर्जी की, है ना, तब तक वो फ्लो आपके पास नहीं आता है। क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पर लीनेज वाला बात है, गुरु शिष्य परंपरा है ये, ठीक है। तो जब गुरु आपको साध लेगा, आपको अलाइन कर देगा इन चीजों के साथ, तब आपके अंदर एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है, तो उसको अट्यूनमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये दिया जाएगा आपको, इसमें अट्यूनमेंट होगा, आपको टाइम, डे, वो सब डिटेल में कोर्स में सब आपको बता दिया जाएगा। जब जब क्लास होगी आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। फिर अब हम आते हैं सेकेंड लेवल में, जिसको हम एडवांस मास्टर लेवल कहते हैं। इसमें 2 ही लेवल्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हीलर लेवल और ये होता है मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाता है, थोड़ा बहुत, डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत, जहां तक लामा फेरा में यूज होगा उतना ही बताया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको मास्टर लेवल के जो सिंबल्स हैं 6 वो बताए जाएंगे। मास्टर लेवल में 2 अट्यूनमेंट्स हैं, जैसे हीलर लेवल में 1 अट्यूनमेंट है, इसमें 2 अट्यूनमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो होगा। फिर उसके बाद आपको किस तरह से इसको करना है, प्रोसेस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स पे आप इस हीलिंग कर सकते हो, वो सब डिटेल आएगा। इसमें आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल का भी टेक्निक बताया जाएगा। आपको वास्तु के बारे में भी बताया जाएगा कि आप वास्तु को कैसे बैलेंस कर सकते हो लामा फेरा के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे और आपको एक सिद्धिकरण दिया जाएगा जो ऑडियो में मेरी आवाज में होता है। ठीक है, तो वो आपको 21 डेज करना है। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट आएगा। ओके, तो ये सब चीजें इसके अंदर कवर होंगी। इस पे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस? चल कोई बात, 1 मिनट दीजिएगा। एक सेकेंड ना, मैं वो जरा सा आप लोगों के लिए वो निकाल दूं, इसका पूरा स्ट्रक्चर निकालना था। आई एम सॉरी फॉर दिस डिले। ओके, सो आप लोग जानना चाहते हैं इसका फी स्ट्रक्चर कितने दिन का है, क्या है? हाँ रितु जी, आपका हाथ ऊपर है, प्लीज आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं उसको इंट्रोड्यूस करती हाँ, गुड इवनिंग मैम। मुझे ये हूँ। पूछना था, आपने हुंकारा विद हिलीम बोला था, वो क्या चीज है? हुंकारा विद हलीम जो है वो देवी साधना है, काली माँ और बगलामुखी माँ की सिंबॉलिक हीलिंग मोडालिटी है। एक साथ ही होती है मैम इसमें, दोनों मतलब की? दोनों माता, काली माता और बगलामुखी माता की, दोनों की एक साथ ही होती है? हाँ हाँ, वो पूरा एक मोडालिटी है, 5 डेज की है, तो वो अच्छा, होती है उसमें वो भी वही। आप कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक ओके, चलिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखिएगा। दिख रहा है आप लोगों को, सबको स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो ये हमारी फैकल्टी है, और भी हैं 2-3 इसमें कम है। ये हमारा पूरा राजीव सर और हमारी फैकल्टीज हैं। कोर्स कंटेंट में आप लोगों को बता ही चुके हूँ। इसमें ये जो कोर्स है ये 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास टाइमिंग्स ट्यूसडे एंड थर्सडे रहेंगे 5:30 बजे शाम को। ओके, लाइव क्लासेस रहेंगी, राउंड अबाउट 15+ क्लासेस होती हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, अगर कोई आके अपना बताना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग आपको 18 मंथ्स के लिए मिलती है, आप उसको सेव करके रखें। अकेडमी का मेंबरशिप मिलता है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। हमारा ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक बार आप फ्री रिपीट कर सकते हैं पूरा कोर्स। ठीक है ना?
तो ये बेनिफिट आपको रहता है इसके अंदर, और आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है। सो बेसिकली ये जो कोर्स है ये 21,000 का है। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं आज जो पहली बार एकेडमी ज्वाइन करेंगे उनके लिए 9,500 है, और जो ऑलरेडी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जो और भी मोडेलिटीज कर चुके हैं वो उनके लिए है 8,501 रुपी। और ये 2 महीने का मैंने आपको बताया 15+ क्लासेस है, वीक में 2 दिन रहेंगी। ठीक है। यहाँ पर स्कैन और वो भी है, QR कोड भी दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स दी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आप लोग टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन रहने दूं या हटाऊं? इफ यू हैव टेकन इट। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट एवरीवन? चलिए, तो कैसा रहा, आपको कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो बताएं। चलिए फिर, इट्स गुड। सो आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। वाइंड अप करते हैं सेशन को। आत्मा नमस्ते आप सभी को।